जैसे आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और जैसे आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, यानी आधार सीडिंग करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और हम यहाँ पर सर्च करेंगे NPCI। उसके बाद आपको यहाँ पर NPCI के पोर्टल पर आ जाना है। जैसे आप NPCI के पोर्टल पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कस्टमर का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर आपको भारत आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, यानी आधार सीडिंग करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आपके सामने यह वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, यानी अपने अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक, तो हमारा बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जैसे आप सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत से बैंक आ जाएंगे। ओके, तो जैसे हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, उसके बाद आपको सीडिंग टैब सेलेक्ट करना होगा। सीडिंग टैब में आपको क्या करना है, जैसे आपको फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे अगर आपका पहले से कोई भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है, तो आप फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे आपने पहले कभी किसी अदर बैंक अकाउंट को आपने डीबीटी से लिंक कराया है, तो आपको यहाँ पर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अब जैसे हमको यह नहीं पता कि हमारा बैंक अकाउंट पहले से कोई डीबीटी से लिंक है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो वन वाला टैब देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर सर्च करेंगे एनपीसीआई के पोर्टल पर आ जाएंगे। आने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कस्टमर पर क्लिक करेंगे, भारत आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब जैसे हमको यह नहीं पता कि हमारा कौन सा बैंक पहले से डीबीटी से लिंक है, तो जैसे हमने कस्टमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भारत आधार सीडिंग पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे अब आपको यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आधार मैप्ड स्टेटस का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करके चेक स्टेटस पर क्लिक किया, उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आधार OTP आ चुका है, एंटर कर चुके हैं, कन्फर्म करते हैं। जैसे ही हमने आधार OTP एंटर करके कंफर्म किया, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पर मैपिंग स्टेटस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बैंक नेम देखने को मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक पहले डीबीटी से लिंक था, लेकिन अभी लिंक नहीं है। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर नॉट इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, यानी अभी हमारा कोई भी बैंक डीबीटी से लिंक नहीं है। अगर इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा होता तो हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक है, यानी जो बैंक नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वही बैंक आपका अभी डीबीटी से लिंक है। लेकिन हमारा अभी कोई भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉट इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर टैब देखने को मिल रहा है दूसरा वाला टैब, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपने पहले वाले टैब पर आ जाएंगे। ओके, आने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर आने के बाद अब यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार, जो भी डिटेल है अपना अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे सीडिंग टैब हमको फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी हमारा कोई भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है। लेकिन जैसे अगर डीबीटी से कोई भी बैंक पहले से लिंक है, तो आप फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी जैसे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को डीबीटी
से लिंक करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर फिलअप करना है, उसी अकाउंट नंबर को फिर से एंटर करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर कैप्चा एंटर करना जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे हमने सभी डिटेल फिलअप करके सबमिट किया, अब हमारे सामने इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है आ चुकी हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर OTP एंटर कर चुके हैं, कंफर्म करते हैं। जैसे हमने आधार OTP एंटर करके कंफर्म किया तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है प्रेस ओके टू इनिशिएट रिक्वेस्ट टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे अब आप यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को DBT से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। लेकिन जैसे आपका पहले से कोई भी बैंक अकाउंट DBT से लिंक होगा तो आपको यहाँ पर उस बैंक का नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि अब आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक DBT से लिंक हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर बस कंफर्म कर देना। जैसे आप करेंगे कंफर्म तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे हमने कंफर्म किया तो अब आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो आप इस रेफरेंस नंबर को यहाँ से नोट कर लेंगे। ओके, रेफरेंस नंबर को नोट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर वेट करना है। तो जैसे हमने कंफर्म किया उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट वेट करना है। जैसे वह सक्सेस होता है उसके बाद इंस्टेंट जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है वह यहाँ पर DBT से लिंक हो चुका है। तो आप इस तरीके से घर बैठे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को DBT से लिंक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।